नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका चुंबक मन में। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसमें आपको अपने ही असली स्वभाव की पहचान हो जाएगी। यहां आप रूबरू हो जाएंगे अपने ही व्यक्तित्व से, अपनी ही पर्सनैलिटी से। साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो भी आप सोचते हैं या किसी मुश्किल वक्त में जैसे रिएक्ट करते हैं कभी कभी आप, उसके पीछे कोई तो रीजन रहा होगा। कभी लगता होगा कि आपके अंदर देवताओं की जैसी शांति है, यानी बिल्कुल शांत इंसान है आप, या फिर एक प्रैक्टिकल इंसान की समझ और व्यवहारिकता आप में होगी, ऐसा आपको लगता होगा। या फिर कभी कभी भीतर एक राक्षस जैसी शक्ति का एहसास भी होता होगा। आपने जरूर कभी ना कभी ये सोचा होगा कि आखिर ऊपर वाले ने हमें किस तरीके से बनाया है, आपके अंदर किस तरीके की शक्ति भरी है। और अभी भी शायद आप यही सोच रहे होंगे कि ये सब किसी कहानी जैसा लग रहा है, लेकिन नहीं साथियों, ये कोई फिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई कहानी नहीं है। ये हमारे वैदिक ज्योतिष का एक गहरा सीक्रेट है जिसे कहते हैं गण। गण यानी कि आपका अपना मन, आपकी आत्मा, आपकी सोल, आपकी थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस और आपका स्वभाव। एक बेसिक सा फॉर्मूले की तरह है। आप इसे अपनी सोल का डीएनए भी कह सकते हैं। आज हम ये जानने वाले हैं कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी आखिर काम कर रही है, देवताओं वाली, मनुष्य वाली या फिर राक्षस वाली। और ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि ये कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते और आपकी डेस्टिनी यानी कि आपका मुकद्दर, आपका भविष्य, आपका भाग्य, इस पर किस तरीके से असर डालता है। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम सप्ताह में 2 वीडियोस ऐसे लाते हैं जिनसे आपको अपने जीवन में ऊंचाइयों तक जाने का रास्ता जरूर मिलता है। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और चलते हैं एक अनोखे ब्रह्मांड की यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जहां पर कोई अंत नहीं है, सीमा नहीं है, बस गहरा ज्ञान और गहरी बातें ही हैं जिन्हें जान लेना जीवन में ऊंचाइयों को छू लेने के बराबर है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आपका नेचर, आपकी सोच और आपका व्यवहार आपके जन्म के वक्त ही तय हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत वर्षों पहले ही महसूस कर लिया था कि हर इंसान मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्वभावों में से किसी एक स्वभाव वाला होता है। यानी नेचर 3 ही तरह के होते हैं इंसान के। पहला, देवगण, यानी जो शांति प्रिय है, जिन्हें शांति पसंद है, जो दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और जिनके मन में सृजनशीलता छुपी होती है। दूसरा होता है मनुष्यगण, जो कि प्रैक्टिकल होते हैं, सोचने में समझदार होते हैं और मेहनती होते हैं। और तीसरा गण होता है राक्षस गण, जो पावरफुल है, इंट्यूटिव है और इंडिपेंडेंट है। जब हम शब्द राक्षस सुनते हैं तो मन में डर या फिर नेगेटिविटी सी आ जाती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इसका मतलब नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होता है। यहां पर राक्षस का मतलब होता है एक ऐसी एनर्जी, एक दुर्लभ एनर्जी जो दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखती है, अपने खुद के रूल बनाना चाहती है और अपने ही रूल बनाती है और उसी पर चलती है। ऐसे लोग नकली दिखावे से दूर होते हैं, सीधी स्पष्ट बात बोलने वाले होते हैं। भीड़ में खो जाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो साथियों, सवाल अब यही उठता है कि आखिर हमारा गण कौन सा है। कैसे पता चले कि हम देवगण के हैं, मनुष्य गण के हैं या फिर राक्षस गण के। इसका सीक्रेट छुपा है हमारे जन्म के नक्षत्र में। जब हम पैदा होते हैं साथियों, उस वक्त चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में आकाश में गोचर कर रहे होते हैं, वही हमारा जन्म नक्षत्र बन जाता है। अपनी जन्म कुंडली को आप उठाकर देखेंगे तो वहां आपका जन्म नक्षत्र लिखा होगा। और ये कुल मिलाकर 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र किसी ना किसी गण से जुड़ा हुआ होता है। यानी ये 3 जो गण है, इन्हीं में ये 27 नक्षत्र बंटे हुए हैं साथियों। और अब चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र किस किस गण में आते हैं और उनमें क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या क्या खासियत होती है। सबसे पहले बात करते हैं देवगण वालों की। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र, मृगशीरा नक्षत्र, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण या फिर अगर रेवती नक्षत्र में हुआ है साथियों, तो आप देवगण के हैं। आप वो लोग हैं
कि आप जहां भी जाते हैं वहां पर शांति और पॉजिटिविटी का मैसेज जरूर लेकर जाते हैं। हमेशा मुस्कुराते हुए, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले, और गिरकर भी दोबारा खड़े होने वाले ऐसे होते हैं आप लोग। आप लोगों का दिल साफ होता है, आत्मा शुद्ध होती है और सोच बहुत ही खूबसूरत होती है। बस एक बात, कभी कभी कुछ ज्यादा ही आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, जो कि समाज को उतना पसंद नहीं आता है। और जब रियलिटी सामने आती है तो थोड़ा सा नर्वस भी फील करते होंगे आप। अब बात करते हैं इन नक्षत्रों की, कुछ इनके बारे में बताता हूं। विशेषकर अगर आप अश्वनी नक्षत्र में जन्मे हैं तो आप नेचुरल हीलर हैं। आप में लोगों को ठीक कर देने की एक आदत होगी, आपका बोलना ही एक इलाज की तरह है। ऐसी मीठी बातें करते हैं कि इंसान का मन हल्का हो जाता है। अगर आप मृगशिरा नक्षत्र में हैं तो आपकी प्रवृत्ति खोजने की, आप एक डिटेक्टिव हैं, आप तह तक जाते हैं हर चीज की। अगर पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप गिरकर बार बार उठने वाले होते हैं, बार बार उभरने वाले होते हैं। अगर पुष्य नक्षत्र है तो दूसरों का पोषण करते हैं, लोगों की केयरिंग करते हैं, लोगों को पालन पोषण करना, खिलाना पिलाना, उनका ध्यान रखना। अगर आप हस्त नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपके हाथ जो है वो क्रिएटिव हैं, आप में हुनर होता है, कोई आर्ट होती है। स्वाति नक्षत्र वाले हैं तो आप बैलेंस के उस्ताद हैं, यानी कि चीजों को मिलाना हो, दो जनों के बीच में मध्यस्थता करके दोनों की सेटिंग करनी हो, दोनों को बैलेंस में लेके आना हो, आप उसके लिए अच्छे मीडिएटर बहुत अच्छे बन सकते हैं आप। अनुराधा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ तो रिलेशनशिप में आप बहुत ही लॉयल हैं। और अगर श्रवण नक्षत्र में है तो जैसा श्रवण है वैसे सुनने वाले होते हैं, आप बहुत अच्छा सुनते हैं लोगों को, लोग आपसे मन की बात करते हैं। और रेवती नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ तो सबसे गहराई वाली आत्मा आप ही है, बिल्कुल डीप थिंकर्स। देवगण जो भी होते हैं उनके अंदर ईश्वर की एक शांति, कलाकार की कोमलता और इंसान की दया, ये तीनों का एक संगम होता है साथियों। अब आते हैं, अगर आप मनुष्य गण में आपका जन्म हुआ है तो क्या आपकी क्वालिटीज रहेंगी। तो अगर आपका जन्म भी भरणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़, पूर्व भाद्रपद या फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है ना साथियों, तो आपका नेचर मनुष्य गण का है, आपका गण मनुष्य है। ये लोग ग्राउंडेड होते हैं, प्रैक्टिकल सोच वाले होते हैं। इनके लिए मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार और साधन है। समाज, पैसा और रिश्ते, इन सबको बैलेंस रखने में लगे रहते हैं पूरी जिंदगी। लेकिन कभी कभी आप थोड़े बहुत मटीरियलिस्टिक भी हो जाते हैं, इच्छाएं बहुत होती हैं, कंपैरिजन में फंस जाते हैं। उनके पास ये तो मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास जो है वो उनसे अच्छा है। अब जानते हैं हर नक्षत्र का अलग अलग क्या प्रभाव है। अगर आप भरणी नक्षत्र में पैदा हुए तो आप गहराई वाले, बहुत डीप। अगर आप रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हैं तो आप चार्मिंग है, लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे। अगर आप आर्द्रा नक्षत्र वाले हैं तो आप क्रिएटर हैं, चीजों को बनाते हैं, तोड़ते नहीं है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग जॉयफुल होते हैं, हर जगह खुशी का माहौल लेकर जाते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में अगर जन्म हुआ तो बहुत जिम्मेदार लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। पूर्व आषाढ़ में अगर होते हैं तो अनबीटेबल है, इन्हें कोई हरा नहीं सकता है। और अगर उत्तर आषाढ़ में जन्म हुआ है तो ये पेशेंट अचीवर्स होते हैं, यानी कि धैर्य की भरमार होती है, चाहे जितना सता लो दबा लो ये फिर से उठ जाएंगे। और अगर पूर्व या फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है, दोनों ही नक्षत्रों में नॉलेजेबल होते हैं और इनकी नेचर जो होता है देने का होता है। दे आर द ट्रू गिवर्स, दूसरों को देते रहते हैं। मनुष्य गण वाले लोग जो हैं वो अपने सपनों को रियलिटी में बदलना अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं साथियों राक्षस गण वालों की। अगर आपका भी जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ, अश्लेषा में हुआ, मघा नक्षत्र में हुआ, चित्रा नक्षत्र में हुआ, विशाखा नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में, धनिष्ठा या फिर शतभिषा नक्षत्र में अगर हुआ है तो आप राक्षस गण से आते हैं। नाम भले ही चुभता हो, तीखा लगता हो, मगर इसका अर्थ यह है कि शक्ति और स्वतंत्रता प्रिय है। ये लोग बोल्ड होते हैं, सीधा स्पष्ट बोलने वाले होते हैं और अपनी शर्तों पर ही जीने वाले होते हैं। इनका इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रांग होता है और अपने करीबियों के लिए एक दीवार, एक ढाल की तरह बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ कमजोरियां भी होती हैं, जैसे कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा पत्थर दिल बन जाते हैं, कठोर,
या फिर ईगो आ जाती है इनमें। अब बात करते हैं अलग अलग नक्षत्रों में क्या प्रभाव देगा। अगर आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में है राक्षस गण वालों, तो लीडर हैं आप, नेचुरल लीडर हैं। अश्लेषा नक्षत्र वाले अगर आप हैं तो आप मैग्नेटिक माइंड रीडर हैं, आप अगले को, सामने वाले को भांप लेते हैं, पढ़ लेते हैं मन में क्या चल रहा है। अगर आप मघा नक्षत्र में जन्मे हैं तो रॉयल है, राजा की तरह, और ट्रेडिशनल है, कल्चरल। अगर आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है तो आप आर्टिस्टिक नेचर के और बुद्धिमान हैं। अगर विशाखा नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपका ध्यान भटकता नहीं है, बहुत फोकस्ड है आप। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले अगर आप हैं तो प्रोटेक्टर हैं, दूसरों को बचाते हैं। अगर मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था तो आप सच्चाई को ढूंढने में लगे रहते हैं, गहराई तक जाते हैं, चीजों की तह तक जाकर ढूंढते हैं। अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं तो आप टीम वर्क वाले हैं, रिदम वाले, यानी आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं। बड़े बड़े अचीवमेंट आप लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़कर प्राप्त कर लेते हैं। और अगर शतभिषा नक्षत्र में जन्मे हैं तो आप मिस्ट्री सॉल्वर हैं, यानी कहीं भी कोई अड़चन आ जाए, कोई चीजें उलझ जाए तो आप इनको ढूंढ लेते हैं, इनका उपाय आपको पता चल जाता है। राक्षस गण वाले जो होते हैं वो अंधेरे में भी अपनी रोशनी जला ही लेते हैं साथियों। तो साथियों अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की इस वीडियो में। जब दो अलग अलग गण आपस में मिलाए जाते हैं, यानी शायद में इनकी शादी कराई जाती है, या फिर अगर पार्टनरशिप में आते हैं या फिर दोस्ती करते हैं अगर, तो क्या होता है। अगर दोनों एक ही गण के होते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट मैच है, बहुत अच्छा जोड़ा है। अगर देव की शादी देव गण वाले से हो जाए, या पार्टनरशिप हो जाए, या कनेक्शन हो जाए, तो ये एक जादुई परियों की कहानी की तरह है। फेरी टेल केमिस्ट्री दोनों की होती है, एकदम सपनों में रहने वाले, फील गुड फैक्टर वाले। अगर मनुष्य का मनुष्य से संबंध हो गण में तो रियल वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग टीम बनती है, जो प्रैक्टिकल है, जो दोनों साथ बराबर भागते हैं। और अगर राक्षस का राक्षस से संबंध हो जाता है तो दोनों वॉरियर्स हैं, दोनों ही योद्धा हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बराबर ईमानदारी से रेस्पेक्ट करते हैं, एक साथ लेकर चलते हैं। अब अगर देवता का मनुष्य से भी कनेक्शन बनता है, देवगण मनुष्य गण का, तो ये भी चलता है। एक दूसरे को सीखने वाला रिश्ता ये होता है, वो उससे सीखता है, वो उससे सीखता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन देवता का राक्षस या मनुष्य का अगर राक्षस से कनेक्शन होता है, यानी राक्षस का अपने अलावा अगर दोनों में से कनेक्शन किसी से भी होता है, तो यहां पर नेचर और दोनों की सोच में क्लैश उत्पन्न होता है, दोनों में विपरीत आभास होता है, दोनों की सोच नहीं मिलेगी। फिर भी अगर दिल में प्यार और रेस्पेक्ट हो तो कोई भी मिसमैच संभल सकता है साथियों, क्योंकि वैदिक ज्योतिष यही कहता है कि प्रेम और समझदारी हर दोष को हरा सकती है। चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये तो तीन यूनिवर्सल एनर्जीज हैं। क्योंकि देवगण सिखाता है शांति और क्रिएशन करना, मनुष्यगण सिखाता है बैलेंस बनाना और अपना कर्म करना, राक्षस गण सिखाता है चेंज, परिवर्तन और ट्रू पावर, कॉन्फिडेंस। हर आत्मा में, हर सोल में ये तीनों एनर्जीज होती हैं जरूर, थोड़ी बहुत, ज्यादा कम, बस फर्क इतना पड़ता है कि कौन सी एनर्जी उस पर डोमिनेंट है, वही प्रभावी रहती है, जो आपके नक्षत्र से तय होता है। तो अपने अपने नेचर को समझिएगा, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट कीजिएगा और खुद पर विश्वास जरूर रखिएगा। हर गण खास होता है, हर स्वभाव डिवाइन होता है, दैविक होता है। अपने गण को जानना यानी खुद को पहचानना, और जब आप खुद को जान लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ एक फ्लो में बहने लगती है। तो साथियों, ये थी सभी तीन गुणों की, यानी कि देव, मनुष्य और राक्षस गण की पूरी और विस्तृत डिटेल्ड जानकारी। अगर आपको ये नॉलेज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका गण कौन सा है। और हमेशा याद रखिएगा साथियों, ज्ञान ही हमारी असली शक्ति होती है। जितना सीखेंगे उतना ही उन्नति करेंगे, उतनी ही तरक्की करेंगे, उतना ही ग्रो करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, क्योंकि शायद ये किसी और की लाइफ में भी रोशनी जगा दे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और सोलफुल और अमेजिंग टॉपिक के साथ में। तब तक खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा और चुंबक मन को सच में चुंबक बनने दीजिएगा। ऐसा चुंबक जो सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स को ही अट्रैक्ट करता है, सिर्फ पॉजिटिव वाइब से ही चिपकता हो।
आपका सब्सक्रिप्शन हमारा असली मोटिवेशन है। जुड़े रहिएगा, खुद को जानने का ये ब्यूटीफुल सफर जारी रखिएगा साथियों। नमस्कार।